दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नेशनल इंटरनेशनल एपिसोड के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे ऑपरेशन हीरो 2.0। साथ ही समझेंगे कि किस प्रकार से किसी देश का निर्माण होता है, देश निर्माण के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होती हैं, जिन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद किसी राष्ट्र का, किसी देश का अस्तित्व विश्व के मैप पर क्रिएट कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। इन सबको जानने से पहले समझेंगे ऑपरेशन हीरो 2.0 को। बेसिकली ऑपरेशन हीरो 2.0 रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के निर्माण का शंखनाद है। इस ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के झंडे तले बहुत से संगठन, बहुत से लड़ाके जो कई वर्षों से पाकिस्तान के आतताई शासन से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान से पृथक होकर एक नए राष्ट्र के निर्माण का जो कदम ताल किया है। और इस कदम ताल में पाकिस्तान का विरोध करने के लिए उन लोगों ने ऑपरेशन हीरो 2.0 का संचालन किया है या प्रारंभ किया है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के ऐसे क्षेत्र जो या ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसे हब जो इस क्षेत्र में अर्थात बलूचिस्तान क्षेत्र में हैं, उन सारे संस्थानों को, उन सारे स्थानों को, हब्स को तबाह करने के लिए यह एक ऑपरेशन है। और यह ऑपरेशन केवल सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान को परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है और तबाह करने वाला है। क्योंकि 1971 में पाकिस्तान का एक टुकड़ा होकर उसके ही देश से एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हो गया है और कमोबेश वैसी ही परिस्थितियां पुनः उत्पन्न हो गई हैं कि अब पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग, लगभग 44% भूभाग को पृथक करके एक नए राष्ट्र के निर्माण का जो शंखनाद है वह हो चुका है। और वह राष्ट्र है या उस देश का जो नाम रखा गया है वहां के लोगों के द्वारा, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और इसकी अनाउंसमेंट बाकायदा कर दी गई है और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आर्मी हेड ने या यहाँ के लीडर ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप हमारी एक एम्बेसी नई दिल्ली में ओपन करिए और हमारी सहायता करिए जिस प्रकार से आपने बांग्लादेश को पैदा करने में सहायता की थी। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो बंबई में जिन्ना हाउस है उसका नाम बदल दीजिए और उसका नाम कर दीजिए बलूचिस्तान हाउस। खैर, ये बातें ऐसे समय में हुई है जब भारत स्वयं पाकिस्तान के कुकृत्यों से परेशान है और उस परेशानी के समाधान के लिए ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करके पाकिस्तान को उसकी भाषा में ताबड़तोड़ जवाब भी दिया है। तो समझेंगे कि आखिर ऑपरेशन हीरो 2.0 क्यों स्टार्ट किया गया और क्या वास्तव में ऑपरेशन हीरो 2.0 अपने मुकम्मल लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और इसमें क्या-क्या समस्याएं आएंगी। तो सबसे हम पहले समझते हैं कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जो एक देश के रूप में अपना अस्तित्व लाना चाहता है, उसको देश बनने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश बनाने के एक मानक है और उस मानक में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें से एक बात ये है कि उस देश के पास मानक क्या है देश बनाने के, उसमें जो पहली क्राइटेरिया है, उस देश के पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। भूभाग होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है किसी भी राष्ट्र को बनाने की या बनने के लिए कि उसके पास एक जनसंख्या होनी चाहिए।
तीसरी क्राइटेरिया है कि उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। और चौथी जो क्राइटेरिया है वह यह है कि उसके पास एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर किसी भी देश के पास ये क्राइटेरिया होती है तो ये मानक होते हैं कि उसको देश मान लिया जाएगा। अब बलूचिस्तान के संदर्भ में क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हैं, क्या क्या क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होती हैं, इसका भी हम अवलोकन कर लेते हैं। तो बलूचिस्तान ने अपना जो भूभाग है उसको क्लियर कर दिया है और उसने लगभग पाकिस्तान से 44% भूभाग को निकालकर अपने देश के रूप में उसको स्थापित किया है या उसको घोषित किया है। हालांकि इसमें कुछ ईरान और अफगानिस्तान के भाग को भी बलूचिस्तान ने के नेशनल आर्मी ने अपने टेरिटरी का पार्ट माना है। दूसरा, उनके पास एक जनसंख्या होनी चाहिए। तो जो जनसंख्या वाला क्राइटेरिया है यह भी बलूचिस्तान के संदर्भ में फुलफिल हो रहा है। अब बची हैं दो बातें, एक है संप्रभुता और दूसरी है सरकार। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि जब कोई देश अपने इंटरनल मामलों में और एक्सटर्नल मामलों में बिना किसी दबाव के अपने निर्णय ले सके। मसलन बलूचिस्तान में अगर बलूचिस्तान मान लें कि एक संप्रभु देश बन गया है तो बलूचिस्तान भारत सरकार से अपने संबंध कैसे रखेगा, अमेरिका से संबंध कैसे रखेगा, पाकिस्तान से कैसे संबंध रखेगा, यदि इस संबंध बनाने में उसके पास अपनी पूर्ण शक्ति हो और उसके निर्णय को प्रभावित कोई ना कर सके तो माना जाएगा एक्सटर्नल स्फीयर में भी बलूचिस्तान संप्रभु है। और इसी तरीके से उसको इंटरनल स्फीयर में भी उसे संप्रभु होने के लिए आवश्यक है कि आंतरिक स्तर पर मान लीजिए किसी भूभाग का वह नाम बदल रहा है या बलूचिस्तान में कई जगहों का नाम चेंज करके या कई भूभागों को मिलाकर एक प्रांत बना रहा है या कोई पॉलिसी बना रहा है। ऐसे समय में जब वो यह कार्य कर रहा है उस पर कोई दबाव ना हो और उसके इस निर्णय को कोई चेंज ना कर पाए तो ये माना जाएगा कि वह एक संप्रभु राष्ट्र है। तो अभी के संदर्भ में बलूचिस्तान को संप्रभु नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसने केवल अनाउंसमेंट किया है और इस अनाउंसमेंट को विश्व कितना सीरियस ले रहा है, विश्व के देश अपनी एम्बेसी स्टेब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो देखने का या भविष्य का मुद्दा है। तो अभी इन द कॉन्टेक्स्ट जो करंट सिनेरियो है उस सिनेरियो में बलूचिस्तान संप्रभु नहीं है। नेक्स्ट बात आती है सरकार की। तो इस क्राइटेरिया को भी बलूचिस्तान फुलफिल नहीं कर पा रहा है। हालांकि वहां के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है क्योंकि अभी हमें पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया है और जैसे ही पाकिस्तान की सरकार यहाँ से हटेगी हम अपनी सरकार स्थापित कर लेंगे। तो अभी जो मानक हैं उन मानक को फुलफिल करने में पीछे है बलूचिस्तान। अब अगली जो बात है इसको मान्यता देने के लिए कि इसकी मान्यता कैसे मिलती है, मान्यता कैसे मिलती है। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया ये है कि यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके में जो 5 अस्थाई मेंबर हैं और इसमें 10 अस्थाई मेंबर होते हैं। अब इन 15 सदस्यों में से तो कम से कम 9 सदस्यों की इस पर सहमति होनी चाहिए। अगर इन 15 में से कोई 9 सदस्य सहमति दे देते हैं कि ठीक है बलूचिस्तान को हम एक देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं, तो क्या होगी, उसकी मान्यता मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो 5 स्थायी मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है और इसमें से कोई देश अगर वीटो का प्रयोग कर दिया तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर उसे मान्यता नहीं मिलेगी। दूसरी क्राइटेरिया है कि मान लीजिए ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गई तो दूसरी क्राइटेरिया किसी भी देश को राज्य के रूप में मान्यता मिलने के लिए यह है कि जो यूएनओ के यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य हैं, मीन्स जो देश हैं जिनको मान्यता मिली है देश के रूप में, उन सभी देशों को मिलाकर
2/3 देश इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें कि हम यूएन बलूचिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं, तब उससे क्या होगा, बलूचिस्तान को मान्यता मिल जाएगी। लेकिन चीन और जो पाकिस्तान का गठजोड़ है, ऐसी स्थिति में ऊपर ऊपर से देखने को तो ये मिलता है कि जैसे ही यूएनएससी में यह मामला जाएगा बलूचिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए, चीन से पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा कि भाई देखो ये क्या कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से देखने पर यह लगेगा कि चीन इस पर वीटो कर देगा, लेकिन चीन वीटो नहीं भी कर सकता है, क्योंकि चीन का जो माइंडसेट है वो एक तरीके से कमर्शियल माइंडसेट है, और चीन को लाभ चाहिए, गेन चाहिए, चाहे वो पूरे पाकिस्तान के रूप में, पूरे पाकिस्तान के भूभाग को मिलाकर मिले, या पाकिस्तान के भागों से, या पाकिस्तान के भागों से कई भूखंड बन जाएं, चीन को इससे कोई प्रभाव शायद नहीं पड़ेगा। तो यदि बार्गेनिंग होगी, और बार्गेनिंग में क्या है, बलूचिस्तान बोल देगा भाई साहब ये जो आप यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बना रहे हो या बन गया है, इस ग्वादर पोर्ट को सही से संचालित करने के लिए हमारी आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप हमारी इस बात को मान लोगे तो हम आपको आपको ग्वादर ही चाहिए ना, पूरा एक्सेस दे देंगे आपको। तो इस बार्गेनिंग से संभव है कि चीन मान जाए, और ऐसे कई एग्जाम्पल सेट हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चीन में भी मान सकता है। फिर बात रही अमेरिका की, जो कि अमेरिका ठीक ठाक दोस्त है पाकिस्तान का, और वो दोस्त इसलिए नहीं है, वो इसलिए दोस्त है कि पाकिस्तान से अमेरिका को लाभ मिलता है, क्योंकि अमेरिका देखता है कि यदि कोई देश बढ़ रहा है तो वह पाकिस्तान के माध्यम से उस देश में अस्थिरता लाने के लिए कोई कार्य कर दिया जाता है। उसके पास पैसा नहीं होता है आतंकवादी कार्यों को करने के लिए, तो आईएमएफ पर प्रेशर बनाकर उसको पैसा दिलवा देता है। तो पाकिस्तान के संदर्भ में जो अमेरिका का मामला है वह कुछ हद तक टल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब इस पर विश्व सीरियस हो जाएगा तो अमेरिका को अपना पहला बदलने में या अपना पक्ष बदलने में देरी नहीं लगेगी। इन टोटलिटी अभी ये कह सकते हैं कि जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जिसकी अनाउंसमेंट वहां की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा की गई है, यह एक मांग है और इसकी शुरुआत है। कोई भी नया देश बनता है तो उसकी शुरुआत होती है, तो एक तरीके से बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए जो पहला स्टेप था उसको अनाउंस कर दिया गया है। अब यह भविष्य के गर्त में है कि बलूचिस्तान एक रिपब्लिक के रूप में स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर पाकिस्तान और उसके एलाई मिलकर जिस तरीके से लंबे समय तक से इसका शोषण कर रहे हैं वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ऑपरेशन हेरोफ 2.0 पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बन गया है, और इससे पाकिस्तान को अपूरणीय क्षति भी हो रही है। तो आई थिंक आप हीरो ऑफ 2.0 समझे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।